Okay, so this is me who must have studied last time only in February. So this time she really wants to be productive once again. हाय गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, बहुत मुँह वगैरह नहीं धोया है एंड मैं आज इसी उम्मीद से उठी हूँ कि मैं आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ। लिटरली मैं 6:30 बजे से अपने आप को उठने की कोशिश करी एंड फाइनली मैं 7 बजे उठ चुकी हूँ। तो टुडे इज 30 of May and I really want to be productive today. Of course मेरी गंदी सी हालत को इग्नोर करना, मैं जस्ट सो के उठी और सो के उठ के बोलने लगी हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। And देखते आज का दिन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है। तो मैं आफ्टर 2 महीने दो 1.5-3 महीने बाद सुबह जल्दी उठी, वो भी 7 बजे उठी हूँ, नॉट 4-5 बजे। मम्मी ने मेरे को उठा दिया था। ही मेरी बात बहुत ज़्यादा गंदी आ रही, चलो जल्दी से सबसे पहले मुँह धो के आते हैं। ओके सो आई एम डन विद माई फेस वॉशिंग। मेरा मुँह भी गीला हो रहा है। काजल लगाई थी क्योंकि मेरी आँख बहुत ज़्यादा सूज रही है। लाइक जस्ट लुक एट दिस, और सूज रही है तो मेरा मुंह धोया नहीं गया। अब हो चुके हैं 7:12 पढ़ने के लिए और थोड़ा क्लीन करते हैं, देन उसके बाद देखते क्या करते हैं। ओके सो नाउ लेट मी टेल यू कि मैंने पता क्या क्या करा। मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करी थी कुछ, जो मुझे सर ने करवाए थे ट्यूशन में, और नोट्स को कंप्लीट करा था। बस वो मैंने 1 घंटा लगा के कर लिया था। उसके बाद 9 बजे के बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या करा वो मैं आगे दिखाती हूँ, बट अभी तक मैंने ये सब करा था। और पता नहीं मेरी आँख में इंजनारी निकल जाती है और लिटरली अभी तक ये 15-20 बार निकल चुकी होगी, और इसका क्या इलाज है मुझे खुद को नहीं पता। ओके सो पूरे दिन में मेरी मम्मी मुझसे सिर्फ एक काम करवाती, वो है बर्तन धोना, और ऑफ कोर्स मुझे वो पसंद भी है और मुझे आता भी है, तो मैं बर्तन धोने जा रही थी। बट मैंने सोचा आज क्यों ना, अगर मैं प्रोडक्टिव डे बना रही हूँ तो क्यों ना अपने बाल भी धोए जाए, क्योंकि जिस दिन मैं अपने बाल धोती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो मैंने बाल धोने से पहले अपने बालों पे ग्लिसरीन लगाई थी, क्योंकि वो बाल धोने के बाद बहुत शाइनी आता है। मैं इसके अलावा और कुछ तो लगाती नहीं हूँ, तो दिस इज़ इनफ फॉर मी, तो मैं वही लगा रही हूँ उस टाइम पर। So yeah, I am done with my hair washing and it's literally feels so refreshing and fresh to do something productive. ओके सो आई एम डन विद माई नहाना धोना एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी कर चुका है एंड नाउ करेंटली इज 1:30, करेक्ट 1:30 हो रहे हैं। कि अभी तक मेरे बहुत ज़्यादा टू डू लिस्ट में अभी तक टास्क है और मुझे सब पूरे करने हैं आज में। अब ये है कि मेरे को 6 बजे से पहले आज अपना वो बायो का और केमिस्ट्री कर लेनी है। मैंने फिजिक्स तो सुबह 1 घंटे पढ़ ली थी, तो इसमें मेरा होमवर्क और नोट्स सब कुछ डन हो चुका था। एंड उसके बाद मैं स्टडी के अपडेट्स भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या किस किस में कितना कितना कंप्लीट कर लिया और मेरे आगे के क्या क्या प्लान्स है। आई एम लाइक
हैंड टॉकिंग पर्सन। देखो मैं ऐसे हाथ में माइक लेके भी बात नहीं कर पा रही हूँ, जब थोड़ा सीधा रह के बोलना बात करना पड़ेगा। एंड ये बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ से मैं अपने बेड पे ऐसे बैठी हुई हूँ। ये मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं ऐसे माइक और ट्राइपॉड से शूट कर रही हूँ। इट्स लिटरली फील्स सो मच गुड फॉर मी। एंड आज का दिन काफ़ी सही जा रहा है, मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा करा है। एंड अभी सब मैंने टाइम से कंप्लीट कर लिया है, अब मैं पढ़ सकती हूँ अच्छे से। पहले कुछ खा के आते हैं, देन पढ़ाई करते हैं। Last time I studied, it's 4 o'clock. Accidentally I fall asleep, so regretting. ये productive vlog, this is my productivity. What's the time? अभी कितना बज रहा है? It's 5:28 एंड आई कैन बेट। मैं शक्ल देख के तो लग रही हूँ कि मैं सो के उठी हूँ। मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में मैं जिस हालत में थी मैं वैसी लग रही हूँ। सो गई, मैंने कोई मजदूरी नहीं करी, कोई थकावट नहीं, मैं सो गई। मुझे पढ़ना था। 6 बजने वाले हैं और मेरे पास बायो केमिस्ट्री दोनों का काम है और मुझे ये वीडियो एडिट भी करनी है। ये 3 चीज़ें मेरी आज की टास्क में है जो सुबह से मैं टू डू लिस्ट करे जा रही हूँ। पढ़ाई करनी थी, ऐसी हो गई थी मैं। रफली बाल बनाया अभी तो मैंने। आई थिंक थोड़ा सा मुंह धो लेती हूँ बस यहीं पर। वाओ, मेरी मम्मी ने भी बड़ी अच्छी एस्थेटिक किचन कर रखी है वैसे। तो या सो के उठते ही फ्रिज का पानी तो मैं नहीं पीऊँगी, तो बाल्टी में से इसमें अच्छा पानी आता, मतलब नॉर्मल पानी है। उबला हुआ आलू, and just look like this. So here is the water off है। एंड मैं ये दूसरी बार मुँह धोने जा रही हूँ। ये बाथरूम में माइक लेके कोई सेंस तो नहीं लग रहा मुझे, बट स्टिल। कॉम और हेयर। लिटरली आई लव द बैकग्राउंड, मस्त बैकग्राउंड आ रहा है मेरे पीछे का। यूजुअली आई लव माई घर। लास्ट ईयरली वी शिफ्टेड इन दिस, सो डन। मेरा बेसिकली मैंने सुबह फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह जो मेरे ट्यूशन में हो गए थे उनका रिवीजन करा था, तो बायो और केमिस्ट्री करने का। तो मैं बायो तो थोड़ा सा लर्न करूंगी, कि मैं बायो थोड़ी सोने से पहले करी थी, तो मैं उसका रिवीजन करूंगी। और मेन केमिस्ट्री, जिसमें मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नोट्स पेंडिंग मेरे पड़े हुए हैं। एंड एज वेल एज उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समझना भी अभी, क्योंकि बहुत कुछ ट्यूशन में हो गया। एंड उसका फिर प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल्स होने लग गए। एंड we did chapter 2 in chemistry, structure of an atom। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम 9th में बहुत इजी था, पर 11th में तो ओ गॉड फिजिक्स आ रही है भाई, उसमें बहुत खतरनाक चैप्टर है वो। बट यहाँ मजा आ रहा है करने में, तो समझ के हर चीज कर रहे हैं। इवन आपके लिए भी यही एडवाइस है कि इफ यू आर इन 11th और कोई से भी ग्रेड में हो, मार्क्स की चिंता बाद में होनी चाहिए। उससे पहले ये कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको ज्यादा टाइम दे सके। मेरा तो हमेशा से यही की रहा है कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे पहले समझ है। एंड लिटरली जो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता था, चाहे मैंने कोई सी भी क्लास करी है 9th या 10th, उसमें मैं पहले समझ जाती थी। एंड लिटरली मैं उसको कभी नहीं भूलती थी, एग्जाम टाइम पे भी नहीं, कभी भी। और जब मैं भूलती थी मैं वही भूलती थी जिसको मैं सिर्फ मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए याद करती थी। तो मेरा तो 11th में भी यही है। और
10th में तो मेरा बहुत ज़्यादा काम आता था। रिवीजन तो करती थी, रिवीजन की तो वो चीज़ें जो तुम्हें अच्छे से लर्न करनी हो या फिर पढ़ना हो वापस से, ये दिमाग से स्किप हो चुका है। बट अगर तुमने जिस टाइम तुम उसे नया-नया भी पढ़ रहे हो, तुमने उसे देख लिया कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, लाइक ये कितना अच्छे से रिलेट करा रहा है। एंड लिटरली आई लव द टीचर्स जो एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। मेरी जो ट्यूशन की टीचर्स है वो लिटरली वैसे ही पढ़ाते हैं, तो उनसे बहुत कुछ याद रहता है, तो वो बेस्ट होता है। और वो जो होता है समझा दिया देन तुम पे छोड़ दिया कि तुम लर्न करके आओ, वो बहुत एग्जॉस्ट कर देता है दिमाग को, तो मुझे उस तक नहीं बढ़ना। और जो नहीं आएगा 11th में मैं तो छोड़ दूंगी, मेरे को मार्क्स का इतना नहीं है। बस हाँ, इसका है कि मैं अच्छे से समझ समझ के सारा कुछ करूँ और लर्न करूँ, एकदम दिमाग में मेरे बैठ जाए, ताकि मुझे एग्जाम्स में इतना दिक्कत ना आए। बस ज़्यादा पढ़ने का नीड ना हो, मतलब पढ़ाई तो करनी है ऑफ कोर्स, पर पढ़ाई के बाद भी मैं उसको अच्छे से, सो या दिस इज ऑल्सो हेल्प यू टू, एंड तुम भी कर सकते हो। ये मैं करती थी, 9th 10th में भी करा है, 9th में भी करा है। एंड डू लेट मी कमेंट कि मैं और वीडियोस कैसी बनाऊँ, किस पर बनाऊँ, बिकॉज आई हैव सो लिटिल मच टॉपिक्स टू मेक वीडियोस ऑन इट। एंड मेरा भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वीडियोस वगैरह बनाना, बट नॉट द एडिटिंग में उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, बट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बहुत बोल लिया मैंने। सो हेयर दिस इज एंडिंग ऑफ द वीडियो। अब कितना टाइम हो रहा है, 9:16 हो रही है, एंड दिस इज माई प्रोडक्टिव डे। मे बी और मे बी नॉट, आधा हुआ आधा नहीं हो पाया। एंड मेरी टू डू लिस्ट में भी 1-2 टास्क है जो मैंने नहीं करे हैं, एंड पता नहीं मैं करने भी वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ, और अगर करूँगी भी तो पता नहीं, पर मैं वीडियो तो नहीं बनाने वाली हूँ। दिस इज द लास्ट वीडियो आई शूट। मेरी अब हिम्मत नहीं ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं आगे वीडियो शूट करूँ। तो मैंने कितना करा, मैंने कितना नहीं करा है, वो तो मैंने वीडियो बना ही ली। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इनफ, आई वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर इन द फ्यूचर। इस पर कोशिश करूँगी अपना पूरा दिन एक प्रोडक्टिव डे बनाऊँ। तो अब